व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 8 का मैथ्स का 8th चैप्टर, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि सिखाना है कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। एंड एक रिलेटेड वीडियो, एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये देखो आई बटन पर उसकी लिंक, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देखो, क्योंकि इसमें A to Z चीज़ सिखाई गई है। फॉर्मूला क्या होता है, लगाते कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट अलग क्यों है, हर चीज़ सिखाई गई है। तो प्लीज़ ये आई बटन पे जो वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको देखो। मतलब बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही है, ठीक है। 8.3 इंट्रोडक्शन इस नाम से सर्च कर सकते हो कि 8.3 इंट्रोडक्शन क्लास 8 मिल जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में निपटा देंगे 5 क्वेश्चंस ऑफ 8.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, ठीक है, फिर भी फटाफट करेंगे जितना हो सके। पहला पार्ट क्या है, मैं सीधा फिगर्स जो है उसको फॉर्मूला में डाल रहा हूँ। क्या है, हमें अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट क्या है, हाँ एक बात और उस वीडियो में नहीं बताई थी, 2 चीज़ें होती है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली क्या होता है उसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला में चेंज आएगा, 100 का 200 हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं। तो कंपाउंडेड एनुअली यहाँ पे मतलब हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, एक सेकेंड, 10,800 अमाउंट का फॉर्मूला है, 10,800 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 12.5, 12.5%, ठीक है। और कितना सालों के लिए पैसा लगा है, 3 सालों के लिए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको ध्यान से देखो, ये नीचे 1 है, क्या 1 को मैं 100/100 लिख सकता हूँ, 1 को 100/100, बिल्कुल। तो 100 प्लस 12.5, 112.5/100, ऐसा 3 बार, 112.5/100 मल्टीप्लाई बाय 112.5/100, ठीक है। अब ये मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। 112.5 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू है 1.125, ठीक है। तो 1.125 मल्टीप्लाई बाय 1.125 मल्टीप्लाई बाय 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10800। तो आंसर है 15,377.34 रुपीज़। अब ये हमारा अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। CI इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से 10,000 माइनस हुआ तो 53 ये और उसमें 800 और माइनस हुआ तो 4577.34 रुपीज़। इसमें 10 प्लस कर देंगे और यहाँ से 800 प्लस कर देंगे तो 53 हो जाएगा, परफेक्ट, ऐसे ही, ठीक है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, जो कि था निहायत ही ईजी, ठीक है। उम्मीद मत करना कि अगले इतने ईजी आएंगे। पहला पार्ट था, ठीक है। दूसरा पार्ट फटाफट 2.5 ईयर्स है, मतलब पावर पॉइंट में 2.5, 2.5, यहाँ पे 2.5 आएगा पावर पॉइंट में, मतलब कुछ गड़बड़ है, हमें इसको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का ट्रेलर में उस वीडियो में दे चुका हूँ, प्लीज़ जाके देखो। 8.3 इंट्रोडक्शन कृष्णा चांदवानी क्लास 8 देखो, ठीक है। तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड से करेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले 18,000, 18,000 पे 10%, 18,000 पे 10% एक साल के लिए, तो मैं इसको भले नहीं लिख रहा हूँ, तो कितना हो गया 1800,
1800 हो गया, ठीक है। 1800 ये इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, दिस इज इंटरेस्ट। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट 1 साल के बाद कितना हो गया, इतना मुझे मिलना चाहिए 1 साल के बाद। 18,000 जो मैंने लगाया प्लस उस पर इंटरेस्ट 1800, ये कितना हो गया 19,800, यस। तो ये हो गया 19,800 जो कि बन जाएगा अगले साल का प्रिंसिपल, ओके, जो कि बन जाएगा P2। वापस से देखेंगे, 19,800 पे 10% का इंटरेस्ट 1 साल के लिए, तो ये हो गया 1980, ये हो गया 1980, ठीक। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1800 प्लस 19,800, या फिर 1800 प्लस मतलब 18,000 प्लस ये तो ये रहा। अब इसी में हम ये प्लस कर देते, तो 19,800, कैलकुलेटर प्लीज, 19,800 प्लस 1980 इज इक्वल टू 21,780, तो ये हो गया 21,780, नहीं अमाउंट ना, हाँ परफेक्ट है, सही तो है। तो ये बन जाएगा अगले साल का प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 18,000 पे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तीसरा साल है लेकिन आधा है, 2.5 है ना, 1 साल हो गया तो 2 साल हो गया, आधा बचा। तो 21,780 पे 10% आधे साल के लिए, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गए, अब 2178 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1089, हाँ सही है, ठीक है। तो ये हो गया 1089, क्या 1089 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, परफेक्ट है। अब अमाउंट जो कि हमारा मेन आंसर है, वो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल विच इज 21,780 प्लस 1089 is equal to plus 21,780 22,869 दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और वो तो निकल ही जाएगा, इंटरेस्ट एंड CI इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे हम अगर 18,000, तो आंसर आएगा 4,869 रुपीस। 2.5 के बाद अमाउंट, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। 18,000 10% 1 साल, 1 साल के बाद इतना मिलना चाहिए था, क्या मिला, क्या ये 1,800 रुपये मेरे हाथ में आ गए, नहीं आए। चलो अब इस 1800 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस 18,000 पे तो लगेगा ही, इस 1800 पे भी लगेगा, इस 19,800 में दोनों मिले हुए, ये प्लस ये होता है ना, ऑफ कोर्स। तो इस पे 10% और इस पे भी 10%, दोनों इसमें मिले हुए, ठीक है। तो ये आएगा, फिर ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 1980 भी नहीं मिला, तो फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये मेथड तो रट लो अच्छे से देख लो। मैं लाइव कमेंट्री भी एक बार फिर दे देता हूँ। 18,000 पे 1 साल का 10% इंटरेस्ट, तो ये हो गया 1800, लेकिन ये 1800 नहीं मिला, तो अभी मतलब प्रिंसिपल बन गया। अब हमें 18,000 प्लस 1800 पे अब इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि 1800 पे भी हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, तो 19,800 पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% 1 साल, 1980, या 1980 भी हमें नहीं मिला, तो अब हमें इस पे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अब ये बन गया 21,780 आधे साल के लिए ही बैंक में पड़ा हुआ है। इस 21,780 में पहले साल का भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, और मेन अमाउंट जो 18,000 है वो भी मिला हुआ है। तो 18,000 पे आधे साल का इंटरेस्ट, 1800 पे भी आधे साल का इंटरेस्ट, और 1980 पे भी आधे साल का इंटरेस्ट, तो ये सब कुल मिला के हो गया 1089। अब ये 1089 मिल जाएगा हमें 21,780 में, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसका अगले पार्ट्स करता हूँ। ओके गाइस, CDE, सबसे पहले सी पार्ट देखेंगे फटाफट से। सी पार्ट क्या है, 60 to 500। मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ सीधा,
अमाउंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 62,500, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट है 8%, तो 8/200 टू द पावर 2n, हमारा n है 1.5, n जो टाइम पीरियड है वो है 1.5, लेकिन हाफ ईयरली में हो जाएगा इसका डबल, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 62,500 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा, नीचे ये 1 इज इक्वल टू 200/200, तो 200/200 प्लस 8/200 इज इक्वल टू 208/200, ये 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 से कैंसिल किया तो 50, 4 से कैंसिल किया तो 52, 2 से कैंसिल किया तो 26, 2 से कैंसिल किया तो 25, अभी जो फ्रैक्शन है ये 3 बार आना है, तो 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25, ठीक है। बस निकालो अपना कैलकुलेटर, ठीक। तो 26 डिवाइडेड बाय 25 की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 62,500 is equal to 70304 is equal to 70304 rupees, and compound interest is equal to 70304 minus 62,500 which is 704 which is rupees 7804, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मूला में ही लगाने हैं सीधा, बस कैलकुलेशन बड़ी है। आई हैव कैलकुलेटर, यू आल्सो हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, बट एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। ओके, डी क्या है, 8,000, 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट कितना है, डी का 9%, 9% अपॉन 200 टू द पावर, 1 साल है, इसमें 1 साल लिखा है तो मतलब 2 साल हो जाएगा, ठीक है, 2 साल हो जाएगा क्योंकि पावर हाफ ईयरली में डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 209/200, 209/200 मल्टीप्लाई बाय 209/200, ठीक है। 209 डिवाइडेड बाय 200, आंसर है 1.045 मल्टीप्लाई बाय 1.045 मल्टीप्लाई बाय 8,000 इज इक्वल टू 8736.2 इज इक्वल टू 8736.2 एंड CI इज इक्वल टू 736.2, ठीक है। बहुत स्लैंटिंग चला गया, बट अब ई पार्ट मैं यही कर रहा हूँ, प्लीज़ बियर मी फॉर दैट, ठीक है। ई पार्ट इजी है, मतलब फॉर्मूला भी लगाना है। 10,000 अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 ब्रैकेट, ब्लू से करते हैं, चलो 10,000 1 प्लस आर कितना, रेट कितना, रेट कितना है 8/200 टू द पावर 1 है क्या, इसमें 1 साल, 1 साल, हाँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 1 प्लस 8/200 ये रहा 26/25, तो यही आएगा 26/25 ही आएगा, 26/25 ही आएगा। अब इसको मैं लेट मी ट्राई बिना कैलकुलेटर के, लेट मी ट्राई। अगर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 26 4 से कितना होता है, 4 2 8, 104, एक बार देख लो, 4 2 8 एंड हाँ 104 होता है, ठीक है। तो 26/25 इज ऑल्सो नोन एज 104/100, ठीक है। सेम यहाँ भी 100 और 104, ठीक है। 2 0 कैंसिल हुए, 2 0 कैंसिल हुए, सॉरी 2 और 2 4 0 कैंसिल हुए, वही मैं सोच रहा था,
ठीक है। तो योर मेन आंसर इज 104 बाय 104, आई मीन सॉरी 104 मल्टीप्लाई बाय 104, ठीक है। तो 104 मल्टीप्लाई बाय 104 कितना हुआ, 416 0 0 0 0 0 0 104, this is 1810, this is amount and interest is equal to 816। हमने क्यों किया, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है। रफ कैलकुलेशन में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे आपकी रफ कैलकुलेशन तेज हो, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको पहले जैसे ही करते हैं तो नीचे भी 25 से डिवाइड करना पड़ता है, वो मेजर हेक्टिक हो जाता। मुझे 25 का मल्टीपल 100 दिखा, 100 दो बार आ रहे हैं तो 4 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। आपको बस 104 मल्टीप्लाई बाय 104 करना है और 104 बाय 4 104 मल्टीप्लाई बाय 4 हम जानते हैं 416, फिर ये तो बहुत ईजी, ये भी बहुत ईजी, ऐड करना भी बहुत ईजी है। तो दिस इज योर टास्क, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हुआ है, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी 2 3 4 5 4 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, उनको करता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको अपने सारे पूर्वज याद आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें पूरा बोर्ड लगेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। 26,400 रुपीज़ हमने लिया है, 15% इंटरेस्ट रेट है और 2 साल 4 महीने के लिए हमने लिया है। 2 साल 4 महीना मतलब 2.3, पावर वापस से पॉइंट में है, पावर वापस से पॉइंट में है। तो हमें इसको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट किया था, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो करता, ठीक है। सबसे पहले आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद स्थिति क्या बनती है देखते हैं। 26,400 पे एक साल के लिए पे 15% का इंटरेस्ट रेट, 2 0 कैंसिल 15% ही था ना, हाँ। ये हो गया 264 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो गया 264 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज 3960, विच इज 3960। सो अमाउंट इज इक्वल टू 3960 प्लस 26,400 इक्वल टू प्लस 26,400 30360। ये क्या है, ये अब अगले साल का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या स्थिति बन जाती है, 30360 जो कि हमारा प्रिंसिपल है, इस पे 15% का इंटरेस्ट। एक साल के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 1 मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो 30360 मल्टीप्लाई बाय 15/100 कितना होता है, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इज इक्वल टू 4554 इज इक्वल टू 4554। सो अमाउंट इज इक्वल टू 4554 प्लस प्रिंसिपल क्या था, 30360 प्लस 30360 इज इक्वल टू प्लस हमने इसमें किया 30360, मेरा आंसर है 34914 रुपीज़। ये हो जाएगा अगले साल का प्रिंसिपल, ठीक है। अब आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 34914 पे 15% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4 महीने के लिए, अगर साल में 12 महीने हैं तो ये समझना एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 उस 12 का कितना है, 1/3 है, तो 1/3 लिखना, 1/3 लिखना या जो भी करना, ठीक है। कर ही देते 1 3 1 5 120 इक्वल टू, तो फिर 34914 डिवाइडेड बाय 20, नीचे 20 आया ना, बस बाकी सब तो कैंसिल हो गया। तो आंसर आया हमारा 1745.7, आंसर आया 1745.7। सो क्वेश्चन क्या है, उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसका अमाउंट पे
amount to be paid is equal to 1745.7 plus हमारा प्रिंसिपल 34914 which is equal to plus 34914 36659 36659.7 पॉइंट। आई होप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं था। ठीक है, तो प्लीज इसको देख लो, अच्छे से देख लो। वैसा ही किया, फर्स्ट के भी जैसे ही किया। पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, उस इंटरेस्ट में पहले साल के प्रिंसिपल जितना हमने पैसा लगाया, जितना हमने इस केस में हमने बोरो किया, जितना बोरो किया प्लस 1 साल के बाद जितना इंटरेस्ट बनता है कायदे से ऐड किया, वो प्रिंसिपल बन गया। 15 साल बाद उस पर इंटरेस्ट निकाला, वो इंटरेस्ट और वो अगले साल का प्रिंसिपल मिला के तीसरे साल का प्रिंसिपल निकाल दिया, जो कि दूसरे साल का अमाउंट था। फिर उस प्रिंसिपल पे 15%, लेकिन 4 महीने के लिए ही, अगर साल में 12 महीने हैं तो ये इंटरेस्ट निकलता है। ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में मिला देंगे तो अमाउंट टू बी पेड निकल आएगा। मेथड जैसी भी है रट लो, समझाई भी है उसमें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड पे चलता। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या है? Sabina borrows इतना रुपया at इतना % per annum for 3 years at simple interest and Radha borrows same amount for इतने same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest by how much? देखते हैं। हम ये तो जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा निकलता है, लेकिन उसका रेट कम है राधा का। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फैबीना की बात करें तो उसने 12,500 लिया है। उसने 12,500 लिया है, आई थिंक 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है, और 12% उसका इंटरेस्ट रेट है। 12% उसका इंटरेस्ट रेट है। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? जो भी निकलेगा पहले देखते हैं निकल क्या रहा है। 12 3s are 36, so 125 multiply by 36, it is 4500। ठीक है, तो ये आ गया 4500 रुपीज, विच इज इंटरेस्ट पेड बाय फैबीना। ठीक है, ओके। अब हम किसकी बात करेंगे? हम राधा की बात करेंगे। अगर हम राधा की बात करें तो उसने भी आई थिंक 12,500 ही लिया है। राधा का हम अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर माइनस हो जाएगा। तो 12,500 लिए हैं, 1 प्लस आई थिंक इसका रेट सेम है, नहीं रेट सेम नहीं है, रेट इसका 10% है, रेट इसका 10% है। टाइम आई थिंक सेम है, फॉर द सेम टाइम पीरियड, मतलब 3 साल। ठीक है, चलिए हम अगली स्टेप लिखो तो 12,500 हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100/100 प्लस 10/100 इज इक्वल टू 110/100। अब 110/100 को मैं 11/10 भी लिख सकता हूँ, और ये 11/10 3 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 125 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 multiply by 11 divided by 10 is equal to 16637.5 16637.5। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला? इतना उसने अमाउंट पे किया, तो इसमें से उसने अमाउंट बोरो कितना किया था? 12,500 उसने बोरो किया था, तो माइनस 12,500, तो उसका इंटरेस्ट आया 4137.5। 4137.5, इसका इंटरेस्ट है 4137.5, इसका इंटरेस्ट है 4500। सो मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर इज फैबीना पेज, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कर लो यार कैलकुलेटर हाथ में। 4500 माइनस 4137.5 362.5 पेज रुपीज
362.5 Habina pays rupees 362.5 more as interest when compared to राधा। ठीक है, तो देख लो सिंपल। राधा का सॉरी फैबिना का इंटरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था निकालना, और इसमें भी कोई पॉइंट का चक्कर नहीं था, कोई वापस से निकालने का चक्कर नहीं था, तो थर्ड भी मतलब ईजी ही हो गया। अमाउंट निकला, अमाउंट हमने 12,500 में माइनस किया तो इंटरेस्ट निकल गया, और फिर हमने कंपेयर कर लिया। देख लो ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है मतलब हम सही हैं। अगर बहुत ज़्यादा फर्क हो जाए, इसका कुछ 9,000 आ जाए और उसका 4,000, तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, रेट भी हल्का सा ही फर्क है, अमाउंट प्रिंसिपल भी सेम है, तो फिर इतनी मिस्टेक कैसे? तो जब इतना सा डेविएशन है ना, मतलब हम कह सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा सही। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलता हूँ। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन ठीक वैसा ही है। मैंने बोरो किया है 12,000 रुपये। फोर्थ क्वेश्चन, मैंने बोरो किया है 12,000 रुपये 6% पे 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है, तो मैंने कितना इंटरेस्ट दिया? 6 2 12 12 12 144 144 और 10 144 और 10 रुपये। ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा इंटरेस्ट है। अगर मैंने 12,000 रुपये लिए हैं, 6% पे लिए हैं और 2 सालों के लिए लिए, तो ये मेरा इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, मैंने इतने रुपये जमशेद से बोरो किया सॉरी। अगर मैंने 12,000 रुपये बोरो किए होते, दिस समय 6% पर, अगर मैंने 12,000 रुपये लिए होते, 6% पे लिए होते और 2 सालों के लिए ही लिए होते, तो मेरा अमाउंट कितना निकलता? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 106/100, 106/100 मल्टीप्लाई बाय 106/100, 12,000 है, 12,000 हाँ, तो 2 0 3 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइडेड बाय 10, तो हो गया 13,483.2। ये हो गया 13,483.2। ये मेरा अमाउंट निकला अगर मैं 12,000 रुपये 6% पे 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो ये मेरा अमाउंट हो गया। सो CI इज इक्वल टू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता? इतना चुकाना है, इतना लिया था, तो 12,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट निकला 1483.2। 1483.2 कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो इतना चुकाना पड़ता, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था कितना, तो एक्स्ट्रा कितना इसमें पूछा है, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ता है? अभी इतना भर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो इतना भरना पड़ता, तो एक्स्ट्रा कितना? एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 1483.2 में से हम माइनस कर देंगे 1440, तो आंसर आएगा 43.2। ₹43.2 मुझे एक्स्ट्रा भरने पड़ते। ओके 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 ओके, सिंपल है, मतलब कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला में ही लगाना है, तो मतलब फॉर्मूला में लगाना इजी है, तो कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ठीक है, मुश्किल है यार, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है। ओके, बस आखिरी क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। फिफ्थ के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है दूसरा पार्ट। ठीक है, अगर मैं 60, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अमाउंट पहले निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो पहले अमाउंट निकलेगा, बाद में इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, हम अच्छा अमाउंट ही पूछा, व्हाट अमाउंट वुड यू गेट, अमाउंट ही पूछा, तो बढ़िया फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा सीधा। मैंने इन्वेस्ट किए हैं 60,000 रुपीज़। एक काम करूँ क्या, मेरा बहुत मन हो रहा है दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करने का,
देखते हैं कैसे होगा। अमाउंट इज इक्वल टू ने कितना रुपये लिया 60,000 60,000 आई थिंक इसमें इंक कम है तो मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ, ठीक है। 60,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर रेट कितना 12%, 1 + 12 अपॉन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो नीचे जो भी आएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक सेकेंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट मैं साइमल्टेनियसली मैं गलत कर रहा था। देखो 12% है तो 12/200 हो जाएगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है, अगर हाफ ईयरली है तो। लेकिन टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं, टाइम पीरियड से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसा ही होगा। अब है 6 मंथ्स है लेकिन पावर डबल हो जाती है, तो 6 मंथ्स है तो वो 1 साल हो जाएगा। पहले केस में 6 मंथ्स है तो वो 1 साल हो जाएगा, और 1 साल है तो वो 2 साल हो जाएगा। पहले अच्छे से देख लो क्या हमने सही किया है। 60,000 रुपीज़ 60 पहले पार्ट में देखते हैं। 60,000 रुपीज़ है 6 महीने के लिए, तो 6 का 1 हो गया, 6 मंथ्स का डबल 1 साल हो गया, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और रेट 12% था तो 12/200, यहाँ पे भी 12% था, 1 साल था तो 2 साल हो गया, पावर डबल हो जाती है, एंड 60,000 था, परफेक्ट, ठीक है। तो 60,000 पे 200/200 + 12/200 = 212/200, एक ही बार है तो बस हमने इतना लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा 60,000 पे 212/200 × 212/200, ठीक है। ये 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आई थिंक 53, 5 4 20 20 12 सही है, और ये 50 ये होता है क्या? एक हाँ होता ही तो है। ये हो गया अपना 1200, 1 0 जब कैंसिल हुआ तो 1200, हाँ। तो अब 1200 × 53, 63600 रुपीज़ 63600, और इस केस में ये है 53/50 ना, ये है 53, ये है 53, ये है 50, ये है 50, 50 के 2 0, 50 के 2 0, 5 का 1, ये हो गया 120, ये 5 कटा तो ये हो गया 24, बस 53 × 53 × 24, 67416 is equal to rupees 67416. Screenshot please, and this is it for this video. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब तो कोई डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट बनता है, सेकंड में बनता है, 3 4 5 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। कुछ भी नहीं किया है, बस फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, ठीक है। और हाँ, ये कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए, ये मैं नहीं सिखाऊँ, ये आनी चाहिए, ठीक है। ओके परफेक्ट, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब 6 7 8 9 10 11 आई थिंक 11 या 12 जितने भी अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो एक कमेंट आ जाना चाहिए कि भैया डाउट है, भैया समझा देगा। एंड स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, 8.3 का इंट्रोडक्शन जाके देखो, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डाउट है तो कमेंट कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा इसके अगले पार्ट में। अभी चैप्टर पीछे नहीं छोड़ेगा आपका, अगला पार्ट बचा है, आखिरी पार्ट बचा है, ठीक है। तो इसके आखिरी पार्ट में लेंगे 8.3 एक्सरसाइज के आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।